जय भारत, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम अपने उन 20 सैनिकों को, जाबाज सैनिकों को नमन करते हुए जिन्होंने अपनी जान की बाजी इंडो चाइना LAC पर लगाई, उनको नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो बलिदान कर्नल संतोष बाबू और उनकी रेजिमेंट 16 बिहार रेजिमेंट में दिया है वो अतुलनीय है। हमारे अंदर के जो राजनीतिक माहौल है, जो भारत सरकार का या भारत सरकार के पक्ष में और विपक्ष में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, इसने कहीं ना कहीं उनकी उन शहादत की गंभीरता को काफ़ी कम किया है। मेरा ये मानना है पूरे तथ्यों की जानकारी के बाद कि कर्नल संतोष बाबू और बिहार रेजिमेंट ने जो जिस वीरता का प्रदर्शन किया वो सदियों सदियों तक याद की जानी चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया गया है और इसमें बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हम चाइनीज़ प्रोपोगंडा के शिकार हो रहे हैं, विपक्ष की, विशेषकर विपक्ष की पार्टियां, और हम अपने ही प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री वो देश के हैं और देश की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर, वैसे तो राष्ट्रपति हैं ही हैं, राष्ट्रपति तो एक साइनिंग अथॉरिटी होती हैं, वैसे उनके रियल सुप्रीम कमांडर भारत सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके ऊपर प्रश्न उठा के बार बार प्रश्न उठा के हम उनके बलिदान को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह से तो यही कहते हैं कि उन 20 जवानों की शहादत का क्या हुआ, उन 20 जवानों की शहादत का क्या हुआ। उनकी 20 जवानों की शहादत की असली कहानी भी बाहर आने देना चाहिए। मेरा उन सभी पार्टियों से निवेदन है। हमारी जो सेना है इस समय उन्होंने जो पराक्रम किया है उसकी बिल्कुल कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और क्योंकि ये शूटिंग के टाइम अभी मेरे को सूचना मिली है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR राव ने कर्नल संतोष बाबू की वाइफ को 5 करोड़ रुपए का चेक और ज़मीन के कागज़ और उनको डिप्टी कमिश्नर DC नियुक्त किया है। मैं सल्यूट करता हूँ, ऐसी राजनीतिक भावना को सल्यूट करता हूँ। ये बताता है, ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया देश के लिए और KCR राव ने कितनी जल्दी ही इस बात को समझा, और उनकी पॉलिटिकल विल को भी सल्यूट करता हूं। ऐसी ही हमारी भारत सरकार की पूरी जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं वो बार बार क्वेश्चन उठाती हैं। कभी तो वो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री नाम के इतने सर्वोच्च ऑफिस को कितना गिराते हैं। कभी तो प्रधानमंत्री को चोर कहा जाता है, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री कहाँ छिपा है, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। मेरा जो मानना है, ना किसी के पक्ष ना विपक्ष में जाने से, ना कांग्रेस और BJP की राजनीति में जाने से, इस समय देश की जो स्थिति है और उसके स्थिति के अंदर रक्षा मामलों के अंदर इस वर्तमान सरकार ने और वर्तमान प्रधानमंत्री का जो योगदान है, ये भी यदि हम निष्पक्ष रूप से इतिहास बना रहे हैं, ये भी जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, उस निर्माण की वजह से ही पूरा सीन खड़ा हुआ है। बाहर बॉर्डर पे तो सीन खड़ा हुआ है, अंदर भी पूरा सीन खड़ा किया जा रहा है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हाँ, उनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी उनको उन्होंने लागू किया है। जैसे 371 को हटाया तो ये सीन क्रिएट हुआ, उनको दिक्कत हुई, विरोधियों को तो दिक्कत होगी। उसके बाद जिस तरीके से वो निर्माण, वहाँ रोड्स का निर्माण हो रहा है, जितनी रोड का निर्माण क्या छुपके होता है, क्या वो किसी से डर के होता है? आज तक इतने किसी की गट्स थे, कितनी पॉलिटिकल विल थी जिन्होंने सेना में इतने सारे रिफॉर्म किए, वन रैंक 1 पेंशन से लेके CDS की नियुक्ति तक, वो किस लिए की? क्या वो BJP के लिए की या कांग्रेस के लिए की? उन्होंने अपने देश के लिए की। तो मेरा ये कहना है कि किसी के भी श्रेय को कम नहीं होने देना चाहिए। ये तो मैं प्रधानमंत्री की विल पावर को भी दाद देता हूँ। अभी हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उसके पीछे कहानियाँ क्या आ रही हैं, उसके पीछे कहानी आते, उनको बुली किया गया। बुली मतलब कि उनका श्रेय का उनकी योग्यता का श्रेय नहीं उनको दिया गया। उनको जो सबसे बड़ी पीड़ा निकल के आ रही है उसके पीछे कहानियाँ कुछ भी हों। तो मेरा ये निवेदन है, सभी से निवेदन है कि हम जो श्रेय सेना का है सेना को देना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री का है प्रधानमंत्री को दें। पार्टी को उन्होंने अभी मैंने सुना, डॉक्टर मनमोहन सिंह का लेटर सुना, जो कि भारत के प्रधानमंत्री 10 साल तक रह चुके हैं। मुझे अफसोस हुआ, इतने हमारे पढ़े लिखे, इतने बड़े वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद वो ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को शब्दों का गंभीरता से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यही बात वो मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं कह सकते हैं
कि प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा नहीं, वो तो रहे हैं प्रधानमंत्री, ये मैं मान सकता हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं रही, परंतु जो रह के भी वो भी प्रधानमंत्री ऑफिस को ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि हमारी जो भीतरी ताकतें हैं, जिन्होंने ये वही ताकतें हैं जिन्होंने भारत की इस सामरिक शक्ति के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया। तो मैं निवेदन करता हूं कि हम उन कर्नल संतोष बाबू और उनकी पूरी रेजिमेंट को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन्होंने जो किया है, जो वो खुद तो 20 शहीद हुए हैं, परंतु पहली दफ़ा इतना ओपनली उन्होंने चीन को चैलेंज किया, उन्हीं की मांद में घुसकर उन्होंने वहाँ पे उनका जो भी उनके चीनी सैनिकों के साथ जो भी किया, वो भी अभी पहली दफ़ा मेरे को न्यूज़ मिली है कि चीनी आर्मी ने अपने कंपनी कमांडर का पहली दफ़ा स्वीकार किया कि हाँ वो इसमें मारे गए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों? हालांकि इन चीज़ों का वास्तविकता पे, प्रोपोगंडा पे बहुत फ़र्क पड़ता है, प्रोपोगंडा का जवाब प्रोपोगंडा पे देना चाहिए। और ये तो बड़ी एक ईश्वर की कृपा वाली बात है कि वहाँ पे इस टुकड़ी ने इतनी बहादुरता दिखाई। हो सकता है कि युद्ध में कभी कभी हमें मुँह की भी खानी पड़ती है, तो हमें तो उस स्थिति में भी प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए था, है और आगे भी होगा, क्योंकि ये किसी के इतनी बड़ा सामरिक निर्णय लेना और सामना करना हर फ्रंट पे, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है भारत के खिलाफ। वो चाहे चाइना कर रहा है, चाहे पाकिस्तान कर रहा है, चाहे नेपाल को शामिल किया, हो सकता है कि कल को एक दो और पड़ोसियों को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि चाइना की नीतियां हमेशा बहुत विस्तारवादी और बहुत आक्रामक रही हैं। एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो खुल के चीन का नाम ले रहा है, जो सेना को पूरी छूट दे रहा है और सेना के लिए जीता या मरता है। मेरा कहने का अभिप्राय सभी से, हाँ सभी को, मैं भी सैनिक हूं, अपना अपना कर्तव्य बड़ा सोच समझ के निभाना चाहिए और देश के साथ एकजुट खड़ा होके, और इस पूरी स्थिति में जो फोर्सेज हमारी लड़ रही है, प्रधानमंत्री भी आफ्टर ऑल हमारे और आप जैसे इंसान हैं, उनको भी एक मोरल सपोर्ट चाहिए होती है। वो मोरल सपोर्ट ये नहीं कि कांग्रेस देगी तो मिलेगी, उनका अपना मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई है। भगवान करे सबको स्वास्थ्य रखे और हम सब मिलजुल कर इस खासकर रक्षा मामलों में राजनीति ना करें। हम देख रहे हैं, इन बातों के साथ साथ हम देख रहे हैं, दो शब्दों की बड़ी चर्चा हो रही है। एक चर्चा हो रही है LAC और LOC, और जो अभी जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारी सीमा के अंदर कोई ना घुसा है, ना किसी हमारी कोई पोस्ट कब्जे में आई है। टेक्निकली वो ठीक कह रहे हैं। हमारी सीमा क्या मानी जाती है? जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या है? दो लाइन है यहाँ पे, एक हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है कि जो जिसके कब्जे में आ गई, वो उसके ऊपर जिसने कब्जा कर रखा था वो एज इट इज़ उसी के पास रह गया। और LOC जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान के साथ है, वो ऑफिशियली डिमार्केटेड लाइन है, जिसमें कि जैसे हम प्लॉट का कब्जा लेते हैं, उसमें तय होता है भाई यहाँ से लेके ये प्लॉट आपका है। यहाँ पे वो अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून या मान्यता रहती है, उसके साथ में जो डिमार्केटेड, उसको LOC बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारी LAC अंदर, जो कि फिंगर 4 के अंदर की पीछे की बात है, वो हमारी जो पेट्रोल है, उनकी पेट्रोल फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक आती थी। पेट्रोल का मतलब कि उनके जो एक छोटे सैनिकों की टुकड़ी होती है जो आती है और वापस देख दाख के चली जाती है, और बर्फ़ जब जमी हो तब शायद वहाँ पे नहीं आते हैं। इस तरीके से उनकी 4 नंबर तक आती थी, हमारी 8 नंबर तक आती है। और उनकी जब 4 नंबर तक आई और 4 से वो वापस नहीं जा रहे हैं, और वहाँ पर भी सीमा पर भी आप देखेंगे, पीछे वाली वीडियो में देख रहे होंगे कि सैनिक बिल्कुल आई टू आई, आपको लग रहा है कहीं हमारी सेना वहाँ पर डरी हुई है या बड़े रिलैक्स खड़े हैं। तो ये चलता रहता है वहाँ का, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, और वो उनको लेट देम डू देयर प्रोफेशनलिज्म। और गवर्नमेंट ने जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उनका समर्थन करें, क्योंकि और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरी तरीके से यदि वो हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, हमारे क्षेत्र में तो आए ही हुए हैं, 62 से ही आए हुए हैं, गलवान वैली में बैठे हुए हैं, वो 48 किलोमीटर अपना बेस छोड़ के पूरी प्लानिंग करके, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी प्लानिंग करके पूरे हमारे उस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। और हमारा जो रोड है, DBO रोड जो है, दौलत बेग ओल्डी रोड जो हमारा है, वो इतना सामरिक महत्व का हमारा जो हवाई पट्टा है, उसको कैप्चर करना चाहते थे। यही तो हमारी टुकड़ी ने किया है। हाँ, इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत कभी कभार थोड़ी लेट से पहुंचती है, वो पहुंचती है तो वो एक अलग बात है, परंतु वो ना केवल उसको किया है, और बिल्कुल उसको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए बिल्कुल ओपनली पूरे वर्ल्ड में ये कह देना, और ये कह देना कि हमारी सेना दोनों सभी फ्रंट पे मूव करने के लिए सक्षम है, और उसको शब्दों को कहना, उनका नाम लेना, और उनका इस तरीके से उनको उनके सैनिकों के साथ
जो हमारी टुकड़ी ने किया, इतने साहस का परिचय देना, ये पहली दफ़ा हो रहा है। हमें सिर्फ पता इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये कन्फ्यूजन देश में पैदा किया जा रहा है, यही चीन चाहता है। फिर भी हमारी सेनाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने मेडिटेशन से वो आगे बढ़ रहे हैं। और आइए उनके पीछे खड़ा होके और इस पूरी जो दो तरह के युग परिवर्तन हो रहा है, एक तो कोरोना के कारण युग परिवर्तन हो रहा है, दूसरा पहली दफ़ा ऐसा युग परिवर्तन हो रहा है सीमाओं पे, जिसमें कि आंखों में आंखें डाल के वास्तविक रूप में देखा जा रहा है। धन्यवाद। जय भारत, जय गुरुदेव।